नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक मोडली चैनल पे। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करता है और ये एक ऐसा इंटरमीडियरी है आपके और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में, जिससे आप अपना काम कर पाते हैं कंप्यूटर के द्वारा। लेकिन दोस्तों, यहाँ डेफिनेशन से आपको उतना समझ नहीं आया है। अब आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि यार ये डेफिनेशन तो मैं इंटरनेट पे भी पढ़ सकता हूँ और बुक्स में भी लिखे हुए हैं, तो मुझे ये क्यों बता रहा है। बिल्कुल सही है, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ ये समझ में नहीं आएगा आप। इसके लिए हमें थोड़ा डीप डाइव करना पड़ेगा। इसके लिए हम दो क्वेश्चन कंसिडर करेंगे। पहला है व्हाई वी नीड कंप्यूटर। पहले इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं। हो सकता है कि कोई नॉर्मल यूज के लिए कंप्यूटर यूज करे, जैसे मूवी देखना है, छोटा मोटा काम कर देना है, ठीक है, जिसके एप्लीकेशन को रन करने के लिए आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा हो सकता है कि आप कोई स्टडी कर रहे हैं और प्रैक्टिस के लिए आपको कंप्यूटर चाहिए। तीसरा हो सकता है कि आप कोई जॉब कर रहे हैं और उस जॉब में कंप्यूटर की जरूरत हो, वो जॉब परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर की मदद लेनी पड़े। और चौथा हो सकता है आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, यानी कि कंप्यूटर साइंस के ही फील्ड से हो, तो आपके लिए तो कंप्यूटर एक औजार है और उसकी जरूरत तो आपको हमेशा रहेगी। ये तो हमें आंसर मिल गया कि हमें कंप्यूटर किस लिए जरूरी है, चाहे वो नॉर्मल यूजर हो, कोई एम्प्लॉय हो, या फिर कोई स्टूडेंट हो, या कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। इन सभी को कंप्यूटर किस लिए जरूरी है ये हमने जान लिया। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि क्या हो कि हम इसमें से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिलीट कर दें। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस, इन सभी को डिलीट कर दे तो क्या होगा। क्या होगा दोस्तों कि अगर कोई नॉर्मल यूजर है ना, तो अपना मूवी नहीं देख पाएगा, क्योंकि मूवी देखने के लिए आपको एक मूवी प्लेयर एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है, जैसे VLC, विंडोज मीडिया प्लेयर। और ये तभी चलेंगे जब आपके कंप्यूटर के अंदर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो दोनों इंस्टॉल नहीं होंगे। इवन आप अपने कंप्यूटर को एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे, तो वो होगा या नहीं होगा ये तो आप चेक ही नहीं कर पाएंगे ना। दूसरा है स्टूडेंट या जो जॉब कर रहे हैं, इनके साथ भी वही प्रॉब्लम है कि मान लीजिए जो कोई जॉब कर रहा है, उसको वर्ड चलाना है, एक्सेल चलाना है, आउटलुक चलाना है, या फिर बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो कि जॉब फील्ड में काम आते हैं, पर वो तभी चलेंगे जब उसके अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, चाहे वो लिनक्स हो, चाहे वो विंडोज हो, चाहे वो मैक ओएस हो। अगर वो नहीं है तो उनका एप्लीकेशन चलेगा नहीं, क्योंकि एप्लीकेशन जिस बेस पे इंस्टॉल होता है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। इसके बारे में हम बहुत पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ एक टर्म नहीं है, इसके बारे में एज अ सब्जेक्ट पढ़ना है हमें, और इसमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है, तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी तरह से समझ में आता है। लेकिन अभी फिलहाल हम ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद है, मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और आप कोडिंग की प्रैक्टिस करने वाले हैं। कोडिंग की प्रैक्टिस करने के लिए आपको बहुत सारे IDE इंस्टॉल करने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपको जावा प्रैक्टिस करना है तो सबसे बढ़िया है IntelliJ IDEA। सी करना है तो आप कोड ब्लॉक इंस्टॉल कर रहे हैं। ये सारे IDE हैं, लेकिन ये IDE तभी इंस्टॉल होते हैं जब आप कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो आपको इंटरेक्ट करवाता है आपके कंप्यूटर के साथ। मान लीजिए आपका मोबाइल फोन है, उसमें से एंड्रॉइड डिलीट कर दो तो आप क्या चला पाएंगे, कुछ नहीं। ये केस ठीक है। तो जब हम OS को डिलीट कर देते हैं तो उसको एक्सेस करना मुश्किल हो जाता है। वही सेम केस लागू होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर पे। अगर उसको मशीन लैंग्वेज नहीं आता, बाइनरी लैंग्वेज नहीं आता, देखिए कोई भी मशीन यही लैंग्वेज समझता है, 0 और 1। 0 1 को हम बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। अब बाइनरी लैंग्वेज सबको नहीं आता। क्या हो कि एक इंडियन और एक चाइनीज, इन दोनों में बात कराया जाए तो किसको समझ में आएगा। चाइनीज को हिंदी नहीं आती, इंडियन को चाइनीज नहीं आती, यहाँ लोचा होगा। अगर यहाँ एक ट्रांसलेटर हो तो दोनों को बात दोनों को समझ में आ जाएगी। लेकिन उस ट्रांसलेटर जैसा काम यहाँ आपके कंप्यूटर हार्डवेयर में और आपके अंदर जो बीच का इंटरमीडियरी होता है ना, वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। आप बोलते हैं कि भाई मुझे मूवी देखना है और तू एप्लीकेशन ओपन कर, तो वो ओपन करके आपको मूवी दिखाता है, ठीक है। आप उस पर क्लिक करते हैं और वो आपको प्ले करके दिखाता है। उसके अंदर बैकग्राउंड में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो आपको नहीं पता है। लेकिन अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो आप कहाँ क्लिक करेंगे। इमेजिन कीजिए ना खुद से, क्या करेंगे आप। अगर आपके लैपटॉप में, आपके मोबाइल फोन में ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसको एक्सेस करने के लिए उस लेवल का नॉलेज चाहिए जो कि काफी डिफिकल्ट है। जैसा कि मैंने अपने एग्जाम्पल में बोला है कि अगर आप
आप एक इंडियन है और चाइनीज लोगों से बात करना चाहते हैं तो आपको चाइनीज आनी चाहिए। कोई चाइनीज है आपसे बात करना चाहता है तो उसको इंडियन लैंग्वेज आनी चाहिए, या फिर दोनों को इंग्लिश आना चाहिए। ठीक वैसा ही इसमें भी है। अगर आपको मशीन लैंग्वेज आता है तो आप कंप्यूटर हार्डवेयर को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है जो हम आगे पढ़ेंगे। अभी इतना समझिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब आपने ये जान लिया कि हमें कंप्यूटर क्यों जरूरी है, और हम ओएस को अगर डिलीट कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा, हम एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। अब आपको समझ में आ गया कि ओएस की इंपॉर्टेंस इतनी है। अब हम उस थियरी यानी कि जो अपना डेफिनेशन है उसको पढ़ते हैं। अब पढ़िए ध्यान से। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम दैट मैनेज द कंप्यूटर हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम इन द सेंस की सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आपके कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करता है। उसको पता होता है कि मेमोरी कहाँ है, हार्ड डिस्क कहाँ है, आप कोई फाइल सेव करेंगे तो उसको कहाँ रखना है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर एप्लीकेशन प्रोग्राम, मतलब एक एप्लीकेशन प्रोग्राम को बेस प्रोवाइड करता है, एंड एक्ट एज अ इंटरमीडियरी बिटवीन द कंप्यूटर यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। आपके और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में ये एक बिचौलिया बना होता है। जैसे शादी होता है ना दो पक्ष में, तो लड़की वालों और लड़के वालों के बीच में एक होता है, उसको अगुआ बोलते हैं हमारे देहात में, उसको बिचौलिया भी बोलते हैं। ठीक वैसा ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो होप कि आपको समझ में आया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। अगर आपके पास थोड़ा सा भी डाउट है ना, प्लीज कमेंट में पूछ लो यार। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।